राम जी और सीता जी को नमस्कार करते हुए हम लोग कवितावली में आगे बढ़ते हैं, आगे पाठ करते हैं। धनुर्यज्ञ प्रसंग चल रहा था तो प्रस्तुत है। लोचनाभिराम घनश्याम राम रूप शिशु, सखी कहे सखी सो तू प्रेम पय पाल धी। बालक नृपाल झूके ख्याल ही पिनाकु तो रियो, मंडलिक मंडली प्रताप दापु दाली री। जनक को सिया को हमारो तेरो, तुलसी को सबको भावतो वह है, मैं जो कहियो काली री। कौशिला की कोखी पर तोषी तनवारी री, राय दशरथ की बलैया लीजे आली री। एक सखी दूसरी सखी से कहने लगी कि अरे सखी, रामचंद्र जी के इस नयन सुखदायक मेघ श्याम रूप का शिशु का तू प्रेम रूपी दूध से पालन कर। यहाँ एकत्रित हुए मंडलेश्वरों को जो अपने प्रताप का अभिमान था उसे चूर्ण कर इस राजकुमार ने संकल्प मात्र से ही धनुष तोड़ डाला। मैंने जो तुझसे कल कहा था, अब महाराज जनक का, सीता का, हमारा, तेरा और तुलसी का सभी का मन माना होगा। अरे आली, असंतुष्ट होकर रानी कौशल्या की कोख पर अपना शरीर न्यौछावर कर दो और महाराज दशरथ की भी बलैया लो। दूध दधि रोचनु कनक थार भरी भरी, आरती सवारी बर नारी चली गावती। लीन्हे जयमाल कर कंज सोहे जानकी के, पहिराओ राघो जू को सखियां सिखावती। तुलसी मुदित मन जनक नगर जन, झांकती झरोखें लागी शोभा रानी पावती। मनहु चकोरी चारु बैठी निज निज नीड़, चंद की किरण पीवैं पलकों न लावती। सौभाग्यवती स्त्रियां सुवर्ण के थाल में दूध दही और रोली भर भर कर आरती सजा गाती हुई चली। श्री जानकी जी के करकमल जयमाला लिए सुशोभित हो रहे हैं। उन्हें यानी सीता जी को सखियां सिखाती हैं कि श्री रामचंद्र जी को जयमाला पहना दो। तुलसीदास जी कहते हैं, जनकपुर के सभी लोग मन में प्रसन्न हैं। झरोखों में आकर झांकती हुई रानियां भी बड़ी ही शोभा पा रही हैं, मानो अपने अपने घोंसलों में बैठी हुई मनोहर चकोरियां चंद्रमा की किरणों का अनिमेष नेत्रों से पान कर रही हैं। तो इस प्रकार धनुष भंग हो गया। धनुष भंग करके जो श्री राम जी की शोभा का वर्णन हो रहा है और श्री राम जी के स्त्रियां श्री राम जी की का स्वस्ति वाचन अपने ढंग से कर रही हैं। श्री राम जी की शोभा का गायन अपने ढंग से कर रही हैं और ये एक प्रकार से भक्ति ही है। और इस सभी को देखकर